बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और पॉडकास्ट है आज हमारी जिस गेस्ट के साथ बहुत लंबे चौड़े तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आप चेहरा देखते ही पहचान गए होंगे, शफीक जाफ़री साहब। शफीक जाफ़री साहब, अस्सलामु अलैकुम और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और वक्त दिया। हम जब इस रिकॉर्डिंग से पहले बैठे थे तो चाय पे हम कुछ गपशप कर रहे थे और एक इंकशाफ हुआ कि शफीक जाफ़री साहब ना सिर्फ यूट्यूब एक्सपर्ट हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग्स के एक्सपर्ट हैं, बल्कि ये टीचर भी रहे हैं। और यहाँ से कहानी शुरू करेंगे और फिर आज की पॉडकास्ट में हम आपको वो बहुत सारे सवालात यूट्यूब के हवाले से कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, यूट्यूब पे व्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर लोग लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमा रहे हैं, वो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि इससे पहले शायद आपने ना सुने हों, और बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके अधूरे हैं। शफीक जाफ़री साहब उसको इस पॉडकास्ट में आज एड्रेस करेंगे और हम अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। सर, अस्सलामु अलैकुम। और सबसे पहले ये टीचर वाली कहानी जो मैंने इंट्रो में बयान की है, लिया का सख्त तरीन सफ़र, जो कि शफीक जाफ़री के बारे में कोई नहीं जानता, वो बताएं। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी और हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी। और लिया की स्टोरी बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि एक ग्रेजुएट होने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है, जैसे वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करता है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है और उससे उसकी फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे से भी कुछ ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस थी और मैं बिल्कुल उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा, ना अपनी और ना ही अपनी फैमिली की। अच्छा। तो मतलब कि कभी कभार मुझे शुगल में ना मेरे वाले साहब कह देते थे कि तू मेरे गुनाहदा अजाला है, सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है मेरा। अच्छा। तो इस तरह की बातें भी कभी कभार हो जाती थी। तो बस एक कुछ ऐसा मौके आए, कुछ ऐसी मेरी हरकतें थीं कि एक दिन वाले साहब फेड अप हो गए। स्पेशली ये एक बार जब जो लास्ट टाइम मुझे ये पुलिस स्टेशन से एक बार अबू लेके गए। अच्छा। तो एक मतलब कि सफ़ेद पोश इंसान के लिए और एक मुश्किल होता है। ऐसा बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी आर्मी में एक डिग्निटी के साथ सर्व किया हो, वो जब आके एक थाने के अंदर अपने बच्चे के लिए मेहरबानी करो तो छाड़ दो, वो लेके जाए होता है। तो वो अब्बू के लिए बड़ा एक मुश्किल दिन था और उन्होंने फिर मेरे लिए मुश्किल बना दिया कि पुत्र तू साड़ी तरफों फारग। तो बस फिर वो मुझे मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय अपने गांव जाने की। तो मेरा जो बेसिकली आबाई गांव है वो लिया है। तो मैं लिया चला गया अपने दादे की घर में जाके। आबाई घर चले गए? आबाई घर। दादा दादी सारे फोत हो गए, एक चाचा रहता था उधर और एक मैं था। तो बस वहीं पे जाके फिर जाहिर है एक यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ था तो लैपटॉप तो था मेरे पास, लेकिन मोबाइल मेरे पास छोटा था, बटनों वाला था। अच्छा। हाँ। तो बस फिर मैंने वहीं पे जाके अपना बच्चों को होम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की। वहाँ पे थोड़ा सा ये भी एक लोगों में हवा समझ गया कि मुंडा इस्लामाबाद ही पढ़ के आया। अच्छा। तो पिंड च आ गए तो चलो साढ़े बच्चों को पढ़ा देगा। हाँ। तो फिर मैंने होम ट्यूशन से अपना कैरियर जो है वो वहाँ पे स्टार्ट किया। और फिर वहाँ पे 2017 में वैकेंसीज आ गई टीचर्स की। हमारे यूनियन काउंसिल में आईटी की एक वैकेंसी थी और एक ही एप्लीकेंट था। अच्छा। हाँ, तो बिना मुकाबला में मुंतखब हो गया। अच्छा। तो वहाँ पे फिर मैं मिडिल स्कूल में अभी लास्ट ईयर मैंने रिज़ाइन किया। तो वहाँ मिडिल स्कूल में मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया और साथ साथ फिर अपना एमएस किया। लिया से मुल्तान 200 किलोमीटर है तकरीबन। मैं बाइक पे जाता था क्लासेस लेने, क्लासेस लेके आता था, वहीं पे रहता था, खुद खाना पकाता था, कपड़े धोता था, बर्तन धोता था, स्कूल भी जाता था। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी बीएड करना, बीएड भी कर रहा था। अच्छा। एमएस भी कर रहा था। अच्छा। साथ यूट्यूब भी मैंने अपना स्टार्ट किया। अच्छा, ये यूट्यूब स्टार्ट किया, इसको लेके चलते हैं। इसके बाद, इससे पहले ये इतना सख्त वक्त जब आपने गुजारा तो आपको अंदाज़ा था कि एक दिन शफीक जाफ़री जो है वो सोशल मीडिया की एक पर्सनैलिटी होंगे
और जो खुद मुआश की जंग लड़ रहा है वो लोगों को सिखा देगा कि कैसे पैसे इकट्ठे करने हैं। तो जो बंदा इस फेज से गुजरा हो ना, वो अगर सिंसेरिटी पे आए ना, तो वो ही बंदा असल में सिखा सकता है, जो इस फेज में से गुजरा हो। मतलब कि एक ब्रेड के मैं लेके आया था बेकरी से, 7 दिन मैंने उस पर गुजारे, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ कि यार अगर मुझे ट्रैक नज़र नहीं आया तो मैंने ट्रैक निकाल लिया। ये नहीं कि आपको कोई ट्रैक दिखाए तो आप उस पर चले, कोई नहीं दिखा रहा तो ट्रैक निकाल लेना चाहिए। तो वो ट्रैक निकालना उस बंदे से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता जो बंदा खुद ट्रैक निकाल के ना आया हो। जिसने मुश्किल देखी है हाँ, वो मुश्किल से निकलने का तरीका बता सकता है। एक बंदा है वो मतलब कि बर्गर क्लास में पैदा हुआ है, एक मतलब कि उसको बचपन से ही किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो आपको बताए ना कि एस बिजनेस पैसा पा दे होते ये हो जाएगा, उस पा दे होते ये हो जाएगा, वो ब्लफ भी मार सकता है। क्यों? उसका करोड़ रुपया भी डूब जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन जो इस तरह के ट्रैक से बंदा गुजर के आता है ना, वो एक मेरे जैसी फैमिली या मेरे से थोड़ी अच्छी फैमिली कर ले, मैं तो क्योंकि काफ़ी सफ़र किया मैंने, तो अकेले में भी काफ़ी सफ़र किया, तो इस जैसी फैमिली के एक बंदे को बेहतर गाइड कर सकता है। मेरा ये मानना है, गलत भी हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा भी शायद यही नज़रिया है कि किसी इंसान को किसी को गाइड करते वक्त अगर उसको ये पता हो कि किन मुश्किलात से आज का नौजवान बिलखसूस गुजर सकता है, या जिसको मैं मशवरा दे रहा हूँ उसकी मुआशी सूरत हाल क्या है, तो फिर आप उसको उसकी कैपेसिटी का मशवरा देते हैं। बिल्कुल। बाद औक़ात एक जेनेरिक मशवरा दे दिया जाता है तो उससे बहुत सारे मसाइल का लोग शिकार हो जाते हैं। लिया में इतना मुश्किल वक्त गुजारा, वालिदैन जो है उनको पता था कि हमारा बेटा जो है वो इतने सख्त तरीन हालात में है और हमें वापस बुला लेना चाहिए। वालिद साहब ने मतलब शुरू के दिनों में जब उन्हें लगा हो कि यार जैसे आपने बताया कि एक ब्रेड से 7 दिन गुजारे हैं तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है, अकेले रहना, सब कुछ करना, तो कहीं वालिद साहब ने कॉल की थी कि यार बेटा आ जाओ, चलो कोई नहीं, खैर है, दोबारा ना करी। लेकिन मैं इस चीज़ को मजबूरन कवर भी करता था, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है उसने मेरा बड़ा साथ दिया, उसको पता था कि इधर को कुछ नहीं है। अच्छा। और खैर जब वालदा से भी बात होती थी तो मैं अम्मी को कहता था कि अम्मी मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मेरे पास खर्चा पानी ओके है, बराबर है, अच्छा, उस चीज़ की टेंशन ना लें। अच्छा। वालिद साहब ज़्यादातर ऑपरेशन एरिया में होते थे, उनकी खुद घर में महीना 1.5 महीने बाद कॉल आती थी, सिर्फ यही थोड़ी देर के लिए कॉल आती थी, मैं ज़िंदा हूँ, खैरियत से हूँ, दुआ करना, खुदा हाफिज़। तो ये चीज़ भी एक बड़ी मायने रखती थी। तो बड़े भाई को मेरे सारी हालात पता थे, और वो भाई की जेब खाली है। हाँ, वो मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। स्टिल आज खुश होते हैं आपको देख के? अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ पैदा की, बेशक, और ना सिर्फ आप खुद अपने पाँव पे खड़े हुए बल्कि आपकी वजह से बेशुमार लोग जो हैं वो उनका ज़रिया मुआश शुरू हुआ। बेशक। ये तो कहानी थी आपकी पर्सनल लाइफ की। यूट्यूब का सफ़र कब स्टार्ट किया? ये सफ़र स्टार्ट हुआ 2017 के स्टार्ट में। 2017 में। तो आपने यूट्यूब पे आने के बाद एक तहलका मचा दिया और ऐसे ऐसे मसलों के हल निकाले जो कि आज भी लोग जो है किसी भी प्रॉब्लम में जब फंस जाते हैं तो वो आपकी वीडियोस से हेल्प लेते हैं। कितना पैसा है इस यूट्यूब में? लोगों के बड़े सवाल हैं और हम आज क्लियर करेंगे। बहुत अमीर हो जाता है इंसान अगर यूट्यूब का चैनल बना ले। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक बार जवाब दिया था, तो उस पर मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई। मैंने इस बात का ये जवाब दिया था कि जितना यूट्यूबर खुद चाहता है ना उतना पैसा निकाल सकते हैं आप यूट्यूब से। वंडरफुल। आपको लिमिट नहीं दी जाती। आपको थोड़ी सी अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी हो, अब इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन भी हुआ, हाउ, कैसे, समराइज करके बताएं। मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, मतलब कि मेरी ज़्यादातर इसी फील्ड के अंदर ही गुजरती है सुबह से लेकर शाम तक। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं वो स्पॉन्सर वीडियो बना रहा हूँ। मैं स्पॉन्सर वीडियो बनाने का 6-7 लाख 10 लाख रुपए तक ले रहा हूँ। ठीक है। कमा लिया यूट्यूब पे अपलोड की, ठीक है। यूट्यूब पे वो प्ले हुई, एड रेवेन्यू आया, कमा लिया।
ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर हम टेक वाले जो हैं वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे मैंने भेजा ऑडियंस को, डायरेक्ट नहीं भेजा, एफिलिएट लिंक के साथ भेजा, कमा लिया। डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं भेजा, अपनी वेबसाइट पे भेजा, अपनी वेबसाइट पे जाके उस प्लेटफॉर्म का लिंक दिया, ऑडियंस गई मेरी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट से कमा लिया। बिल्कुल। एक वीडियो से मैं 4 जगहों से कमा रहा हूँ, छोटी सी क्रिएटिविटी के साथ। तो हमारे पाकिस्तानी तो वैसे जुगाड़ के माहिर हैं, तो वो तो 10-10 जगहों से कमा सकते हैं। शफीक साहब, जो मैं समझाऊं कि एक आम कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डाली और यूट्यूब पे वीडियो डालने से चैनल को मोनेटाइज किया और उस मोनेटाइजेशन से जो पैसे आए तो वो कमाई है। जबकि जो रास्ते आपने बताए हैं ये रास्ते शायद ही लोग सोचते हों। एडवर्टाइजमेंट मीडियम में आप प्रमोशंस पकड़ सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और गूगल प्रोडक्ट की प्रमोशन अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं और गूगल अर्निंग तो है ही है, वो तो है ही। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी क्रिएटर की कंटेंट में वैरायटी है या जान है तो शायद वो ये सारे जो एलिमेंट्स आप बता रहे हैं वो इनको एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, मेरा चैनल बनाने के बाद कब मोनेटाइज होगा और जल्दी मोनेटाइज करने का तरीका बताएं। जल्दी मोनेटाइज करने का 100 तरीके, 1-2-3 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा सा पैसा लगाएं हो जाएगा। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा अगर मोनेटाइज? ये सवाल मैंने आपसे पूछना था कि हो गया। हाँ, तो अब इससे शॉर्टकट तो नहीं है ना कि 3 दिनों में मैं कह रहा हूँ कि हो जाएगा। 3 दिनों में हो गया, शायद 1 दिन में भी चले 1 दिन। हाँ, हो गया। अगर थोड़ी सी हिम्मत मारे तो 1 दिन में, 1 दिन में हो गया। फिर ये है कि बस अब मोनेटाइज हो गया, आप पैसे कमाने हैं। मैंने अब पैसे कैसे आएंगे? पैसे किस, आपको और मुझे दोनों को पता है कि यूट्यूब हमें किस चीज़ का पे करता है। जो एडवर्टाइज़र है वो अपना इश्तिहार देता है यूट्यूब को। हाँ जी। यूट्यूब ने उसमें से 45% अपना कमीशन रखना है। बिल्कुल। बाकी हमारी वीडियो के ऊपर जो इश्तिहार चलेगा उसी का 55% वो हमें देगा। ऐसे ही है, ऐसे ही सिंपल। भाई आप वीडियो के ऊपर व्यूज़ लाएं, ऐड चलवाएं, आप कल चाहते हैं चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा, तो फिर जो लोग समझते हैं कि सिर्फ चैनल मोनेटाइज कर लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बहुत सारे लोग जब भी चैनल का आगाज़ करते हैं, यूट्यूब चैनल की बात हो रही है, तो उन्हें लगता है कि आखिरी हदफ जो है वो यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराना है, जबकि ये शायद पहला हदफ है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, आपने मुझे एक जॉब पे रखा जहाँ पे आप मुझे डेली वेजेस पे पैसा दे रहे हैं। सही है कि पुत्र तू इतने पिज़्ज़े डिलीवर करेंगा आहो ता तेनों मैं पैसे देंगा। ठीक है। अब मैं पिज़्ज़े अब देखें, जॉब पे रख लेना मतलब चैनल मोनेटाइज हो गया, जॉब मिल गई आपको, जॉब मिल गई। अब परफॉर्म करना है। अब मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करूंगा तो मुझे कोई पैसा देगा ना, जो मुझे आता नहीं है। तो भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब आप डिलीवर करेंगे, आप यूट्यूब को कुछ देंगे, आप ऑडियंस को कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। हाँ, जबकि आम तौर पे ये तासुर है कि यूट्यूब को इंतहाई ज़रूरत है कि हम उनके सर्वर के ऊपर लोड डालें, वीडियोस बनाएं, और शायद वीडियो बनाना जो है ना, अब आपकी एग्जांपल के ऊपर मैं इसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ वीडियो बनाना जो है ये अहम बात है और बस बनाते जाएं और लोग पैसे मिलते जाएंगे, जॉब माइंडसेट के ऊपर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज जो है वो शफीक जाफरी साहब ने बड़ा अच्छी एग्जांपल के साथ क्लियर कर दिया कि मोनेटाइजेशन जब भी कराएं, शफीक साहब, जब भी मोनेटाइजेशन कराएं ऑर्गेनिक तरीके से कराएं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 2017 में तकरीबन मुझे समझ लग गई थी। पहले मैं जब शुरू में वीडियोस लोगों के उठा के डालता था ना, तो चैनल उड़ाए मैंने, जाहिर सी बात है शुरू में सेंस नहीं होती। 17 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, 2017 के शुरू में। 2019 6 दिसंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। अच्छा, 3 साल। और जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उस दिन मेरे चैनल के ऊपर 400 समथिंग वीडियोस अपलोडेड थी। 1 रुपया भी उस वक्त तक यूट्यूब ने मुझे वापस नहीं किया था। शफीक साहब, ये इतनी लंबी जर्नी जो है ना, ये लोग तय करने को तैयार नहीं है।
अच्छा, ये सवाल जहन में क्यों आता? मुझे लगता है कि हमारे ही चंद दोस्त यूट्यूबर्स जो हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते और कोई नाराज़ भी ना हो हमसे, उन्होंने ये वहम डाल दिया है कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा आप अमीर हो जाएंगे, फ़ौरन डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। जबकि इसकी हकीकत बताएं कि कितना वक्त लगता है फिर पैसे आने में, और कितने पैसे आते हैं और उसके लिए कितने व्यूज़ और कितनी मेहनत दरकार होती है। सर अल्लाह का फजल हो तो फिर वो सालों की मेहनतें पल में भी उसका फल मिल जाता हाँ है। जी। लेकिन फल भी उसी को मिलता है ना कि जिसने कोई प्रोडक्टिव चीज़ बनाई होगी। अब आप और मैं बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी वीडियो वायरल होगी। हाँ जी। या हमारी वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज़ आएंगे, लोग कुछ सीखेंगे, वो हमें अप्रिशिएट करेंगे। सही है। यहीं पे यही कैमरे सारे ऑन करके हम दोनों सीट से उठ जाते हैं और यहाँ पे आके कब थोड़ी देर बाद आके कोई बच्चे चीखें मारने लग जाए या कुछ और होने लग जाए, कुछ और होने लग जाए, क्या लोग उस चीज़ को देखेंगे? मेरा ख्याल है कि लोगों को आप जो बता रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कंटेंट बनाना चाहिए बिल्कुल। जो लोग देखें। असल कहानी शफीक साहब ये है कि कंटेंट क्रिएट करते हुए ये बात लोगों को मद्देनज़र रखनी चाहिए कि क्या जब ये लोग देखेंगे उनको फ़ायदा पहुंचेगा, एक चीज़। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस देखेंगे और उससे जो वॉच टाइम आएगा उसके ऊपर जो ऐड लगेंगे पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है एक नए क्रिएटर की। हम नए क्रिएटर को एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, और आपका क्योंकि टेक का चैनल है, कितने पैसे मिल जाते हैं पाकिस्तान में 1000 व्यू के ऊपर? क्योंकि मैं तो ये जवाब दे दे के पिछले कई सालों से थक गया हूँ। आज ऑन रिकॉर्ड आप बताएं, शायद सेकंड हो जाए मेरी बात। अच्छा, इसमें ये एक बहुत बड़ी स्टडी है। अगर देखा जाए ना तो ये एक स्टडी है कि पाकिस्तान में या इंडिया में या यूएस में आपको कितने पैसे मिलते हैं 1000 व्यूज़ के ऊपर। हाँ। अब स्टडी इस तरीके से है कि अब मैं हूँ, मुझे 1000 व्यूज़ के ऊपर $13 भी मिलते हैं। आपको 1000 व्यूज़ के ऊपर कभी कभार $1 भी नहीं मिलता होगा। कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिनको 10,000 व्यूज़ के ऊपर भी $1 मिलता है सारे पाकिस्तान के, ऑडियंस भी सारी पाकिस्तान की है, देखने वाले भी पाकिस्तान के हैं। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वो बताएं। सबसे पहले तो ये कि अब तो पाकिस्तान के ना थोड़े से, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह माफ़ करे, थोड़े हालात बुरे हैं। बुरे हालात की वजह से इंटरनेशनल जो ब्रांड्स और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ है ना, वो पाकिस्तान के अंदर अपना ऐड देना ही नहीं चाहती। अच्छा, देखिए, आपने ऐड चलवाया है, आप क्यों ऐड चलवाते हैं? कि मेरी सेल्स जनरेट हो। सेल्स जनरेट हो। पाकिस्तान के अंदर उनको सेल्स चाहिए ही नहीं। हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा पहले अमेज़ॉन का हवा था पाकिस्तान में। हाँ जी। आपके पाकिस्तानी व्यूवर जब आपकी वीडियो देखते थे, अमेज़ॉन का ऐड चलता था। हाँ जी। वो हाईली पेड ऐड था। उसके बाद फाइवर का ऐड चलता था, फाइबर का। अपवर्क के ऐड चलते थे। बिल्कुल। आजकल 2-3 कंपनीज रह गई हैं, एक होस्टिंगर रह गई है, एक नेम चीप रह गई है, और इस तरह की 2-3 और कंपनीज रह गई हैं। अब मैं आपको एज एन एग्जांपल बताता हूँ। अब जब मैं उन कंपनीज को टारगेट करके वीडियो बनाता हूँ ना, तो मुझे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता है। एज एन एग्जांपल, मेरी एक वीडियो है हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग होस्टिंगर। अब मैं उस होस्टिंगर कंपनी को टारगेट करके जब बना रहा हूँ ना, वंडरफुल, तो मुझे आरपीएम और सीपीएम जो है वो $20 क्रॉस हो जाता है, $25 भी क्रॉस हो जाता है। लेकिन अब हर बंदा, आप है या बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो सब सारे टेक वाले नहीं हैं। हाँ। ज़्यादातर लोग व्लॉगर्स हैं, व्लॉग बनाते हैं। जब व्लॉग वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो जब वो आपके टारगेटेड वीडियो नहीं है, मतलब कि रिलेट करें हम ऐड के साथ या कंपनी के साथ, मतलब एडवर्टाइजर उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो यूट्यूब ने अपनी खाना पूरी करने के लिए ना, यूट्यूब ने एडवर्टाइजर को राजी करने के लिए ना, कि मैंने आपकी इतने इंप्रेशन दे दिए हैं, हाँ जी, तो वो उठा के दे देता है। तो जब वो टारगेटेड नहीं होता, आपको लो कॉस्ट मिलती है। ऊपर से हम रहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का सीपीएम वैसे ही सबसे लो है। तो एवरेज मार लें, जो हम एक
ये सारी चीज़ें समझा नहीं सकते, एक न्यू बंदे को हम नहीं समझा सकते। लेकिन चलें जो थोड़ा तो हम एक अंदाजन जो बात कह देते हैं ना, हम यही कहते हैं यार $1000 व्यूज से ना $1 मिलता है, आसान फार्मूला। हाँ बस ये अपने जहन में रख लें। हाँ, कभी ज़्यादा भी मिल जाता है, कम भी मिल जाता है, तो एवरेज $1 एवरेज मिल जाता है। अच्छा, ये शफीक साहब ने जो बात कही है, जो मैं समझ सका हूँ, वो ये है कि आपका 1000 व्यू, ये मोनेटाइजेशन के बाद की बात हो रही है, 1000 व्यू जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कीवर्ड क्या यूज़ किया है और किस कैटेगरी की वीडियो बनाई है। जी, और आपने किस एडवर्टाइजर को टारगेट किया। मैं आपको ना कुछ स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, आप ऐड कर दीजिएगा। जो अमेजोन से रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं उनके व्यूज़ भी देख लीजिएगा ठीक और है, उसका रेवेन्यू भी देख लीजिएगा। ठीक है। जो मेरी होस्टिंगर से रिलेटेड वीडियोस हैं उनका व्यूज़ और रेवेन्यू भी देख लीजिएगा। और इनसे हट के भी मैं एक वीडियो के आपको एनालिटिक्स भेज दूंगा ताकि लोगों को समझ लग जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा शफीक भाई, एक और यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया कि बहुत बड़ा सवाल है आजकल के एक व्यू के ऊपर 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे मिलते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा सवाल है, क्या मैं यूट्यूब चैनल ख़रीद लूँ? खरीदूँ? हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि यार मैं एक मोनेटाइज चैनल है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप और मैं तो इसकी पूरी हिस्ट्री समझते हैं, लेकिन अब क्योंकि व्यूअर्स को समझाना है तो इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि एक चैनल है वो मैं ख़रीद लेता हूँ, उसको ऑलरेडी 10,000, 50,000, 1,00,000 सब्सक्राइबर है और वो मोनेटाइज है, और वो चैनल जो है वो इस्लाम की कैटेगरी पे बना हुआ है, और अब मैंने टेक की वीडियोस बनानी है, या मैंने करंट अफेयर की वीडियो बनानी है, या किसी और कैटेगरी के चैनल के ऊपर उसकी कैटेगरी शिफ्ट करनी है, तो चैनल ख़रीदने वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? देखिए, मेरे चैनल पे 4.5-5 लाख सब्सक्राइबर हैं। कोई भाई मेरा चैनल ख़रीद लेता है, जब वो आएगा उसके ऊपर बैठ के वीडियो बनाएगा, वो पहले खुद अपने ईमान से बताए कि उसके साथ क्या होगा। पहले तो उसको बहुत सारी गालियाँ पड़ेंगी, भाई तुम कौन हो, फिर मुझे गालियाँ पड़ेंगी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? ठीक है। हाँ। और फिर मेरा ताल्लुक था एक ऑडियंस के साथ, ऑडियंस वीडियोस को भी देखती थी, लेकिन पहले मुझे देखती थी, मुझे देखती थी तो वीडियो देखती थी। हाँ जी। तो जब आप किसी के चैनल के ऊपर, ये तो वही बात है, कपड़े की दुकान पे बर्तन बेचने लग जाएंगे और आप कहीं के बिक नहीं रहे, तो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस बात है। अब इसको थोड़ा और आसान करते हैं। एक बंदे ने एक चैनल बना लिया, फेस हाइड करके कोई वीडियोस बना रहा है, कुछ आप देख रहे होते हैं, अब वो चैनल है। सवाल ये है कि एक मोनेटाइज चैनल जो है वो ख़रीदना आपको लगता है कि वो किसी के लिए बेनिफिशियल होता है? देखें, जो एम्पायर आप अपनी खुद खड़ी करते हैं ना, उसकी वर्थ और होती है। साड़ी सराय की मिसाल है कि मांगवे कुत्ते शिकार नहीं खेड़ते। वाह, ठीक वाह। तो मतलब कि आप कैसे शिकार खिलवाएंगे? जो एम्पायर आप खुद खड़ी करते हैं, आप उसी के ऊपर ही। क्योंकि इस सवाल के पीछे जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मैं जो है ना वो 6 महीने जो मेहनत करूँगा, इससे बेहतर ये है कि मैं जो है वो चैनल ही ख़रीद लेता हूँ, मेरे लिए तो आसान है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप ख़रीद भी लेंगे। अच्छा, एक बहुत अहम बात ये है, ये भी लोगों को यहाँ समझाना ज़रूरी है कि ख़रीदे हुए चैनल की डीमोनेटाइजेशन के चांसेस बड़े हाई होते हैं। अब वो किस कैटेगरी से है, ठीक है, कुछ लोग ख़रीदते हैं, पर्पस डिफरेंट होते हैं। अगर आपने कंपनी की मशहूरी के लिए लेना है तो ले लें 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल, तो बस ठीक है। और अगर आपने अर्निंग के लिए लेना है तो शफीक भाई भी इस पे एग्री हैं कि फिर मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। और हमारे जो ये न्यू कमर्स होते हैं ना, इनको पता नहीं होता, ये बेचारे सादगी में भी मारे जाते हैं। मैंने 10 लाख का चैनल बेच दिया, आपने उसको लॉगिन ऑथेंटिकेशंस कर दी, मैं 24 घंटे में चैनल वापस अपनी दूसरी ईमेल पे लेके आ सकता हूँ। बिल्कुल आ सकते हैं। ये अब आम बेचारे बंदे को क्या पता इस बात का। तो इस चीज़ में बहुत लोग मारे जाते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो वॉच टाइम खरीदते हैं? मैं खुद भी देता हूँ, देते हैं, लोग बाय करते हैं, बाय करते हैं। हाँ। लेकिन ये किन लोगों के लिए? देखें, मैं ये इसलिए अगर आप बुरा ना मनाएं और इसको ना काटें ना, हाँ, तो मैं सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि जिनको स्पेशल कीड़ा होता है ना, अच्छा, उस कीड़े की वजह से, और मेरे लिए तो 2 मजबूरियाँ थी। एक तो ये कीड़ा जिनको तंग करता है, फिर हम उनको कहते हैं कि भाई ले लो,
और दूसरी मजबूरी क्या कि मेरे नाम पे इतना स्कैम हो रहा था, मेरे नाम पे इंस्टाग्राम की आईडीज़ बन रही हैं, फेसबुक की बन रही हैं, रिपोर्टिंग कर अभी तक स्टिल मुझे मैसेज आते हैं, शफीक भाई हमने आपको पेमेंट भेजी थी, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। वो भाई किसको भेजी थी? जब देखता हूँ तो वो भाई ये किसको भेजती है। तो फिर मजबूरन ये चीज़ मुझे भी स्टार्ट करनी पड़ी। कि आप इस वजह से कम अपनी क्रेडिबिलिटी सेव करने के लिए कि कम से कम लोगों का काम तो हो जाएगा ना। काम तो हो जाए ना, अगर वो उनका कीड़ा मठा तो हो ना। हाँ बिल्कुल। तो वो लेकिन आप रिकमेंड नहीं करते? कभी भी नहीं करूंगा। मैं अपने लिए क्यों नहीं करता, मैं तो सब्सक्राइबर्स भी देता हूँ। अच्छा, ये कहानी जरा समझाएं। नहीं, एक फेयर सी बात है, मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक दे सकता हूँ। हाँ, मैं अपने चैनल पे 1 मिलियन क्यों नहीं करता? ये कहानी लोगों को प्लीज समझा दें कि एक बेचने वाला शख्स अगर इतना ही फायदा होता हो, जो आपको 10,000 रुपये में फर्ज करें 10,000 रुपये में 20,000 व्यूज दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अगर उसे लगता हो कि 20,000 व्यूज से 50,000 रुपया कमाया जा सकता है, तो वो आपको क्यों करके दे रहा है? पहले अपने चैनल पे क्यों नहीं करता? हाँ, अपने चैनल पे क्यों नहीं करता? हाँ, तो वो ये लोगों को समझ नहीं आती। ये बड़ा अलमिया है। देखें, शफीक साहब इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और इन्होंने कहा कि मैं खुद ये वॉच टाइम सेल करता हूँ, और उसकी वजह भी इन्होंने बता दी, लेकिन रिकमेंड नहीं करते। आप कभी भी कोई भी यूट्यूब चैनल बनाएं, शफीक साहब हम ऑडियंस को भी ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कोई भी शख्स वॉच टाइम बेचने के लिए ऑफर करे तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। हाँ, किसी सूरत में देख लें, कुछ ऐसा भी होता है। वैसे मुझे लगता है कि कोई शख्स है, ये मैं कभी कभी अलाउ कर देता हूँ, उसने 90% कंप्लीट कर लिए, अब ही इज़ इन हरी, हाँ, कि यार क्विकली मैं हल्का फुल्का खैर है, थोड़ा बहुत 10-20% मैं जो है वो ऐड कर लूँ। अच्छा, किसी के 990 सब्सक्राइबर हो गए हैं या 900 हो गए हैं, तो कोई नहीं, 100 की खैर है, 100 की खैर है। तो वो आप जो है, मतलब आप जंप स्टार्ट जिसको कहते, एनर्जी ले लें चलने के लिए, लेकिन इससे आपको कमर्शियली कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आप पैसे लगा रहे हो। सर मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं टीचर भी रहा हूँ। हाँ जी। हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी, और जो हमारा मेन फोकस होता है ना, बच्चे को साइकोलॉजिकली तैयार करने पे होता है। अब एक बच्चा है ना जो क्लास का नालायक तरीन बच्चा है, आप उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर देना कि पुत्र तो फर्स्ट आएगा, हाँ, तो वो निकल जाता है। हाँ। किसी ना किसी तरीके वो बच्चा ग्रो हो जाता है। ये जो यूट्यूब है ना, इसका सारा ताल्लुक, ये जो चैनल मोनेटाइज करवाते हैं या खरीदा हुआ लेते हैं, इसका सबसे जो बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ ना, लोगों को पैसे का नुकसान नज़र आ रहा होता है, लोगों को व्यूज़ का नुकसान नज़र मुझे ये साइकोलॉजिकली जो आप डिस्टर्ब होते हैं, मुझे उसका नुकसान नज़र आता है। वो यार बहुत ज़बरदस्त बात की। क्यों? आपने 10 लाख का सर चैनल ले लिया फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर 50,000 सब्सक्राइबर भी थे, वीडियो आपने अपलोड की, व्यूज आए टोटल 5, तो वो डिमोटिवेशन होती है ना आपको, वो आपका सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान, पैसे से हट के। ये नुकसान फिर आपको कहते हैं, फिर जो भी आपसे पूछना, परे दफा करो यार, यूट्यूब भी कोई करन दी चीज़ है। मेरे नज़दीक बड़ा नुकसान ये है, बहुत बड़ा नुकसान है, और मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। शफीक साहब, एक और बड़ी अहम तरीन बात, ये वो सवालात हैं जो कि आप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को आप, क्योंकि मैं आपको अथॉरिटी मानता हूँ, और आप जब बात करते हैं तो बड़े वसूख के साथ करते हैं। ऑल दो हम दोनों की डोमेन सेम है, और हम शायद यूट्यूब को उस टाइम से कर रहे हैं जब बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, तो हमने बहुत सारे डाउनफॉल देखे, और अब हमें चाहिए कि हम नए आने वाले लोगों को सही गाइड कर सकें। मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा, और व्यूज़ आना बंद हो गए। अच्छा, यूट्यूब को कोई दुश्मनी है आपसे? अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह ये होता है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लोग जॉनरा चेंज कर लेते हैं। बाज़ औक़ात किसी एक निश के ऊपर उनको व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो वो मिक्स अचार जो है टेक के चैनल के अंदर गाने भी लगा देते हैं। बिल्कुल। तो ये वजह मेरे ख्याल से होती है। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा आता है? कुछ चैनल लोग आपके पास तो क्यूरीज आती होंगी कि इसको हल करके दें। इसमें 2-3 वजह कह सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुकिंग पे वीडियोस बना रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन कोई ऐसा एक ट्रेंड आ गया है, मुल्क में कोई ऐसी खबर आ गई है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के चढ़ा दी, उस पे व्यूज़ आ गए 4-5 मिलियन,
मैं बड़ा खुश थी, मेरा चैनल दबा के हो गया। लेकिन फिर जब मैंने कुकिंग की वीडियो डाली है ना, व्यूज़ फिर और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया कि मेरा चैनल बहुत अच्छा जा रहा था। आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि आपने अपना कस्टमर, आपने अपना सब्सक्राइबर अपने कंटेंट से रिलेटेड टारगेट करना होता है। अंदाज़ा लगा लें जो बड़े चैनल्स हैं, ये खुद भी अगर बंदा खुद एनालिसिस करे ना एक न्यू यूट्यूबर, तो उसको समझ आ जाएगी। अब मैं हूँ, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैं कभी भी उसके ऊपर कोई गाना अपलोड नहीं करूँगा। मैं पागल हूँ? मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो एक स्पेसिफिकली डोमेन के अंदर टारगेटेड है। और भी जो बड़े चैनल है, सर आप खबरों वाले चैनल देखते हैं ना, एयर वाई या जियो न्यूज़, जी बिल्कुल, न्यूज़ बुलेटिन पे भी व्यूज़ देख लिया करें, और उसमें जो मजाकरात चलती है उस पर भी व्यूज़ देख लिया करें। अच्छा, ये बड़ी अहम बात की है। मुझसे अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि मैं कहता हूँ शफीक भाई कि सब्सक्रिप्शन का व्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं। मैंने 1000 सब्सक्राइबर वाले चैनल के ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ देखे हैं। बिल्कुल देखे हैं। और अपने ही हमारे भी चंद चैनल हैं, क्योंकि जब एज गुजर जाती है कंटेंट चेंज माशाल्लाह से काफी सारे, ठीक है, उस पे हम जॉनरा चेंज करते रहे। तो 1 मिलियन वाले चैनल पे हमने 100 व्यूज़ भी देखे हैं। अच्छा, अब आप जियो को खोलें, अब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम पे। हम ये इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बिगेस्ट यूट्यूब चैनल है। आप उनके सब्सक्राइबर के साथ मोस्ट रिसेंट वीडियो न्यूज़ बुलेटिन की या कोई भी चैनल उठा लेंगे, उसकी रेशो अगर निकालेंगे तो वो शायद 0.5% भी ना ऐसे ही हो। ऐसे ही मतलब है कि शायद आपको 2000 व्यूज़ नजर आए, तो इसका मतलब बाकी सब्सक्राइबर कहाँ हैं? ठीक है, तो जहाँ पे सर मेरे ख्याल से मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट लगना शुरू हो जाता है, उसमें व्यूज़ की तादाद जो है वो बैलेंस नहीं रहती। एज एन एग्जांपल, यही पॉडकास्ट जियो पे डाल दें, उसके 32 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसमें 32,000 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, क्योंकि उस पे सब्सक्राइब करने वाला चंक, अब ये क्योंकि बड़ी लेंथी स्टोरी है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह आसान भाषा में समझाएं, लेकिन हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है कि हम जब हो सकता है उसमें 10 कैरेक्टर अपीयर हो और एक कैरेक्टर का 80% शेयर उसका सब्सक्राइबर का, बिल्कुल, तो लोगों को लगता है कि हर आने वाली वीडियो जो है वो अच्छा। एक और नई बात, ये तो हम जितना समझा सकते थे हमने समझाया। एक चीज़ शफीक साहब ये भी बताएं कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जब चैनल पुराना हो जाता है उससे ज़्यादा तरजीह जो है वो नए चैनल को यूट्यूब देता है। लोकरिथम कुछ ऐसा बिहेव कर रहा होता है कि नए आने वालों को ज़्यादा चांस दे रहा होता है। हाँ, समहाउ ये बात नहीं है कि वो पुराने को तरजीह नहीं देता, लेकिन न्यू चैनल्स को वो अच्छी रीच देता है। अगर उसके ऊपर आप अच्छा कंटेंट डालते हैं तो न्यू चैनल्स के ऊपर आपको अच्छी रीच मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार पहले मेरा चैनल फिट जा रहा सी, अब उसके ऊपर व्यूज़ आना कम हो गया। उनको चाहिए कि थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें। लोग आपकी शक्ल देख देख के बोर हो चुके हैं। हाँ, एक ही तरीका, एक ही माइक, एक ही बैकग्राउंड, एक ही बात, एक ही स्टार्ट, एक ही इंट्रो, एक ही आउट्रो। हाँ, लोग बोर हो चुके हैं। शशका ऐड कर, हाँ, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाए, कोई शशका डालें कुछ। जब तक वो नहीं करेंगे आपको आपका कंपेटिटर रिप्लेस कर देगा। और दूसरी बात ये भी है कि मेरा ख्याल है कि लोग जो है वो वैरायटी ऑफ कंटेंट देखना चाहते हैं। हाँ, एक ही क्रिएटर अगर जिद्दत नहीं लेके आएगा, हाँ बिल्कुल, कुछ भी ना करे तो सेट चेंज कर दे, कुछ भी ना करे तो कोई नई चीज़ ऐसी ज़रूर ऐड करता रहे कि उसकी ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस ना कर सके कोई। और वैसे एक वक्त आ ही जाता है सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के ऊपर कि उसकी रिप्लेसमेंट आनी ही होती है। अच्छा, इसकी भी एक वजह है। हाँ, जो लोग ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं ना, वो बहुत वारे में रह जाते हैं, बहुत वारे में। मतलब कि जो यूं जाते हैं ना वो ऐसे ही आ जाते हैं। अभी आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में पिछले दिनों कुछ 2 इकट्ठे ट्रेंड आए थे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, हाँ, और वो लाहौर दा पावा। हाँ जी, वो कैसा ट्रेंड बना। हाँ, अब वो किधर है? बस छोटे मोटे। ठीक है, लेकिन अच्छा, एक दौर था सिर्फ शान ही शान होता था हमारी फिल्मों में, ड्रामों में। ऐसे ही है ना। उसने बहुत हाई ट्रेंड सेट कर दिया था
अब शान को कोई पूछता भी नहीं है। एक है हुमायूं सईद, जो आलू की तरह हर सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है, फ्लोट कर रहा है, वो अभी तक मार्केट में जिंदा है। तो यूट्यूबर का भी यही है कि भाई अगर थोड़ा आपको नीचे नजर आता है कोई बात नहीं, फ्लोटिंग आपके लिए बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि आप यूं जाएं और फिर 10 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ चैनल पे व्यूज 10,000 आ रहे हो। हाँ, तो ये मुश्किल हो जाता है। और मेरा ख्याल ये भी है कि कंसिस्टेंसी जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो सर यूट्यूब खुद कहता है। उसकी आप यूट्यूब अकेडमी के ऊपर जाए ना, तो वो जो क्लासेस यूट्यूब अकेडमी में अपलोड हुई हुई हैं, उनके की पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ पहले के दूसरे नंबर पे आती है कि कंसिस्टेंसी लाजमी है। अच्छा शफीक साहब, एक और बड़ी अहम नोयत का मसला जो है वो हमें डिस्कस करना चाहिए कि कोई भी बंदा जो यूट्यूब के ऊपर आ चुका है काफ़ी टाइम से या आना चाह रहा है, तो उसका सबसे बड़ा मसला पता है क्या है सर आजकल? अच्छा, हमें देखने वाले लोग कहेंगे आप ख़ुद तो ये फॉलो करते हैं और हमें आप रोक रहे हैं। महंगे माइक, अच्छे कैमरे, लाइट्स, और उसे लगता है कि पूरा स्टूडियो हमें एक रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो लोग देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। मैं ये मतलब कि गलत फहमी है। आपके पास एक स्मार्टफोन है ना, अगर उसका कैमरा भी थोड़ा सा अच्छा है ना तो इनफ है। कोई, मैं तो कहता हूँ आपको ट्राइपॉड की भी ज़रूरत नहीं है, आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए। आप अभी भी यूट्यूब पे जाके सर्च करें, मैं फिर वो लोग ये ना समझे कि अपनी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन मैं मोटिवेट सर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर। हाँ, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये चीज़ें नज़र आएँ। आप जाके एक वीडियो सर्च करें कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज ओरली। आज से कई अर्सा पहले जब मैं लिया में रहता था, 51 डिग्री टेम्परेचर था उधर, गर्मी बहुत होती है, पंखा बंद करके मेरे पास एक हवावे का मोबाइल था जो होम ट्यूशन्स पढ़ा के मैंने लिया था। वो मैंने नाड़े के साथ बांध के खिड़की में लटकाया हुआ था, ट्राइपॉड के बगैर। थोड़ा सा टेढ़ा भी हो रहा होगा, आपको नज़र आ जाएगा, देख लेंगे सब। वो मेरी पहली फेस कैम वीडियो थी, आज तक उस पे व्यूज़ आ रहे हैं। क्यों? वो मेरे शूट प्यारे होने की वजह से नहीं आ रहे, वो इसलिए आ रहे हैं कि उस कंटेंट में जान थी, उसने लोगों का मसला हल किया है। उसमें जो मैंने तरीका बताया कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज ओरली, उसने लोगों की ज़िंदगी आसान की है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाईजान ये टूटे हुए मोबाइल से वीडियो बनी हुई है या ट्राइपॉड की जगह नाड़े से बांध के खिड़की से लटकाए हुए मोबाइल से बनी हुई है। लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए बस। कंटेंट की बात की हमने, तो नए आने वालों को मशवरा दें कि अब लोगों का एक बड़ा सवाल है, मैं तो समझता हूँ कि इसका जवाब तो ये होना चाहिए हर इंसान के लिए अब उसकी शख्सियत के मुताबिक कंटेंट डिज़ाइन करे। वो लोग पूछते हैं कि क्या निश हमें बताएं कि हम उसके ऊपर काम शुरू कर दें, और आपने बिलखसूस ख़वातीन को मद्देनज़र रखना है घर बैठी हुई जो हैं, कि आजकल जो वुमेंस हैं वो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो ये चाहती हैं कि हम यूट्यूब से पैसे कमाएं, उसके लिए कोई मशवरा दें। सर देखें, फीमेल्स के लिए तो बहुत सारा कंटेंट निकलता है, लेकिन मुसीबत यह है कि हर खातून और कुछ करे ना करे खाना तो बनाती है। तो जिसका भी यूट्यूब की तरफ आने का दिल करता है ना, वो पहले नंबर पे कुकिंग सोचती है। और कुकिंग का जो मेरा ख्याल है कि कंटेंट है वो सूटेबल नहीं है। बजट हाई हो जाता है, बजट हाई हो जाता है। लोगों को ये नहीं पता कि अगर हमने किसी को मटन बनाना सिखाना है तो पहले मटन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स लेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, और किचन के होम किचन के अंदर रिकॉर्ड करना मुश्किल है। डिस्करेज नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, अगर कोई अफोर्ड करता है तो वो ज़रूर करे, बिल्कुल। उसके अगर कोई बर्तन ले सकता है, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आपने रोज़ एक नई रेसिपी देनी है जी। आप इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको डिस्प्ले प्यारा देना पड़ता है। डिस्प्ले प्यारा देना पड़ता है। आप नहीं देंगे तो जो अच्छा दे रहे लोग उसकी वीडियो देख लोग उसको इसके लिए वैसे मुझे लगता है कि हाई टेक कैमरा की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छी क्रॉकरी की ज़रूरत होती है। अच्छी क्रॉकरी की ज़रूरत एक औरतों को ये चमकती हुई चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अब अमूमन ख़वातीन वैसे ये कहती हैं कि हम कुकिंग का चैनल बना लें, लेकिन उसकी एडिट भी बड़ी मुश्किल है। ज़ाहिर है। हाँ, उसकी जो एडिटिंग का काम है, फिर उसमें मेरे ख्याल में कंपटीशन भी ज़्यादा है, क्योंकि कीवर्ड ज़रा कम होते हैं। अब आपने ऑलरेडी एक कीवर्ड लगा हुआ है कि लाइक हाउ टू बेक कोई भी चीज़ या हाउ टू कुक कोई चीज़, तो वो उसको हाई कंपटीशन है, हाई कंपटीशन। और मुझे लगता है ऐड रेट भी कम है। ऐड रेट पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत कम है। तो फिर कोई और मशवरा दें। सर मशवरे बहुत हैं, बंदा करने वाला बने। इस्लामिक कंटेंट पे आप बनाएं। हाँ, इस्लामिक कंटेंट। अब इस्लामिक कंटेंट में भी सेंसिटिव कंटेंट ना पकड़ें।
कंट्रोवर्शियल ना हो, कंट्रोवर्शियल भी ना हो और सेंसिटिव भी ना हो। फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ें जो मंसूब हो जाती हैं, हाँ या किसी नबी के साथ या इमा के साथ कोई चीज़ें मंसूब ना करें। मोरल General स्टोरीज पे, topic. मोरल स्टोरीज मॉरल स्टोरीज के ऊपर, हाँ थोड़ा किड्स की स्टोरीज पे बना किड्स सकते की स्टोरीज पे बनाएं। और बहुत सारे चैनल्स हैं, आप ये अगर यूट्यूब करें, ज़्यादातर इसमें से फीमेल्स के हैं और बहुत सारे मेरे जानने वाली भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनके मैंने 2-2 हफ्ते में चैनल 10,000 20,000 सब्सक्राइबर्स पे जाते देखे हैं। मेरे ख्याल से वॉच टाइम लंबा मिलता है ना, वो पूरी स्टोरी बच्चे कंप्लीट करते हैं, नहीं, तो आसान सारी एडिटिंग story है, और ये ज़्यादातर जो व्यूज़ आते हैं ये रिकमेंडेशन से और सजेस्ट से आते हैं। सजेस्ट से आते हैं। क्योंकि जब आपकी रिटेंशन एक ख़ास हद से ऊपर हो जाती है ना, 10 मिनट की वीडियो और हर बंदा ही 6 मिनट से ऊपर देख रहा है, हाँ जी तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो गई, बिल्कुल, वो वायरल वो फिर एक वीडियो ही आपके सारे गम बुला देती है सब्सक्राइबर्स के और वॉच टाइम के। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है शफीक साहब ने कि बाज़ औक़ात आप मेहनत कर रहे होते हैं और मेहनत करते करते आपको लगता है कि आप छोड़ देना चाहिए। कभी मत छोड़ें, आप लगे रहें। और कोई एक वीडियो जो है, जैसे शफीक साहब आपने भी बताया कि कोई एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देती है और उससे आपकी मोनेटाइजेशन। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने 1-1 साल मेहनत की शफीक साहब, और एक दिन एक वीडियो चली और उसने पूरे साल के खर्चे निकाल दिए, वही बात है, सारे गम बुला दिए, सारे काम बुला दिए। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सजेस्ट किया एक तो ख़वातीन को कि वो इस्लामिक वीडियोस के ऊपर काम कर सकती हैं, ये निश बहुत अच्छा है। टेक के ऊपर जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, हाँ, टेक पे काम कर सकती जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो टेक के ऊपर काम कर सकती फेस कैम ना करें बेशक, हैं। हाँ हाँ, लाजमी नहीं है कि वो फेस कैम के साथ करें, फेसलेस चैनल्स के साथ Faceless, टेक के ऊपर। अब मैं इसमें एक बहुत बड़ी कैटेगरी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्टिल गैप मौजूद है। मैंने कोई आज तक पाकिस्तान में ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं देखा जिसने इस गैप को कवर किया हो। हाउ टू का टॉपिक, हाउ टू, किस तरह से कोई काम हो रहा है उसके ऊपर वीडियोस बने। हाँ, और ये स्पेशली जो टेक की फील्ड है ना, इसमें हाउ टू के टॉपिक पे इतनी अर्निंग है ना यूट्यूब से हट के। हाउ टू, ये जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, जितने भी लोग अभी उन्होंने साथ साथ तजर्बा करना है, आपने करना है यूट्यूब पे शफीक जाफरी साहब लाखों रुपए कमाने की टिप्स देने लगे हैं, बड़े गौर से सुन लें। मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए की। करोड़ों रुपए की। आपने ना अभी सर्च बार में जाके लिखें हाउ टू क्रिएट, आगे ए प्रेस करें, सिर्फ ए प्रेस करें। सजेशन में जितनी वीडियोस आएंगी ना, वो सारी सर्चेबल वीडियोस हैं और एवरग्रीन वीडियोस हैं, उन पे व्यूज़ आते ही आते हैं। जब ए ख़त्म हो गया, हाउ टू क्रिएट, बी प्रेस करें, सारे सजेशन के टॉपिक्स उठाएं, जाते जाते आप जी पे चले जाएं। जब क्रिएट का कीवर्ड ख़त्म हो गया, हाउ टू मेक पे आ जाएं। जब मेक का ख़त्म हो गया तो हाउ टू फाइंड पे आ जाएं। आपके 10 साल भी गुजर जाए और आप डेली वीडियो बनाएं, कंटेंट आपसे ख़त्म नहीं होगा। और इसके अंदर 30 to 40% आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, हाउ टू क्रिएट बाइनेंस अकाउंट, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट पेपाल अकाउंट, हाउ टू क्रिएट पायनियर अकाउंट। 30% से ज़्यादा आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनमें एफिलिएट अर्निंग इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना, हमने क्योंकि ये 5 दफ़ा बोल दिया एफिलिएट अर्निंग, तो लोगों को, क्योंकि शुरू में भी आपने कहा, हमने जब स्टार्ट किया तो एफिलिएट की बात होगी, क्विकली इसका भी ज़रा रिव्यू दे दें, इसी टॉपिक में हम ऐड कर लें कि एफिलिएट अर्निंग कैसे होती है और इसको, ये क्या चीज़ है। मैं आसान लफ्ज़ों में ज़रा लोग कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है पायनियर का आपके पास अकाउंट नहीं है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि यार पायनियर पे अकाउंट बनाओ, मैं तुम्हें लिंक दे रहा हूँ, मेरे लिंक से ज्वाइन करना। जब आप मेरे लिंक से पायनियर ज्वाइन करते हैं, आप कोई भी अपनी पेमेंट मंगवाते हैं, आपकी पहली पेमेंट का 25% मुझे एज अ बोनस पायनियर देता है कि यार ये हमारा कंट्रीब्यूटर है, इस बंदे ने आगे बंदों को ज्वाइन करवाया। सही है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़, जब आप ये जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना, इसमें लिंक दे दे। हाँ, ये जो मैंने जितने टॉपिक्स बताए, तकरीबन ये 600-700 से भी ज़्यादा वीडियोस बनती हैं। ठीक है, बल्कि शायद इससे भी बहुत ज़्यादा बनती हैं। हाँ, मुक्ति नहीं है ना सर। अब इसके अंदर हर वेबसाइट तकरीबन 30-40% वेबसाइट्स आपको एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब आपने ऑडियंस को लेके भी तो जाना है ना। फॉर एग्जांपल, मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट पायनियर अकाउंट, तो अब ऑडियंस को बताना है कि यार ये पायनियर का वेबसाइट का असल में एड्रेस क्या है, कहाँ से मिलेगी। तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में आपका एफिलिएट लिंक होता है। हाँ जी, आपको यूट्यूब की अर्निंग भूल जाएगी।
ये इतनी मज़ेदार टिप है, आप यकीन जानें कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लोग नहीं जानते और इस पे काम भी नहीं करते। हर प्रोडक्ट को प्रमोशन की ज़रूरत है और उसको कोई मीडियम चाहिए होता है प्रमोट करने के लिए। अगर आपकी वीडियो यूट्यूब पे हैं या फेसबुक पे या जिस भी मीडियम पे, वहाँ पे आप किसी कंपनी का जब प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हैं तो वो उससे आपको एक अर्निंग का पोर्शन मिलता है। ये हमने क्योंकि बीच में बहुत दफ़ा जिक्र किया एफिलिएट मार्केटिंग का, तो मैंने कहा जिन लोगों को नहीं पता उन्हें आप क्लियर कर दें। अच्छा, हमारा अभी ये टॉपिक चल रहा था, हम एफिलिएट पे चले गए फीमेल्स के ऊपर। हाँ, तो फीमेल्स इस कैटेगरी को पकड़ सकती हैं। इसके ऊपर कहा, इसका जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है, आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। आपने हर कैटेगरी को तो टच कर लिया, आपके नॉलेज में इतना इजाफा होता है कि फिर आप खुद टॉपिक प्रोड्यूस करते हैं। जब आप नया टॉपिक प्रोड्यूस करते हैं फिर आप अपनी मर्जी से खेलते हैं। अब जो दोस्त हमारे नाराज़ हो रहे हैं कि यार ये ख़वातीन को तो शफीक साहब ने मशवरे दे दिए, ये तो लड़के भी कर सकते हैं, वो थथे ने, ठीक है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप भी जो है वो इसी को चूज़ करते हुए हाउ टू की नीश को कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि लड़कों को प्रिविलेज होती है टू गो आउटसाइड और उनको ये आसानी होती है कि वो बाहर भी जा सकते हैं और फेस भी दिखा सकते हैं। अमूमन हमारी सोसाइटी में कुछ लड़कियों को ये मसला होता है कि वो फेस नहीं दिखा सकती, लेकिन उनके लिए आपने बहुत अच्छा सजेस्ट कर दिया। तो लड़कों के लिए एक ही नेशन को आजकल नज़र आती है कि जी मैं खबरें पढ़ के सुना देता हूँ, वो जी फलाने पॉलिटिशियन ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, और लगता है उनको जल्दी व्यूज़ आते हैं। कंटेंट की लाइफ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसके ऊपर ज़रा बताएं लोगों को कि एवरग्रीन कंटेंट में और ओवरनाइट कंटेंट में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल, मैं अभी तक यकीन करें कि आपको यूट्यूब पे मैं अपना अगर बात करूं, मुझे सबसे ज़्यादा खिलाने वाला जो कंटेंट है ना, वो मेरा एवरग्रीन कंटेंट है। आपका जी आज कैश काउ है, वो पैसे देता ही रहेगा। ये जो खबरों वाला ये तुक्का है, लग गया तो एक दिन हंसते लग गया, ना लगाते ना लगा। इसमें मतलब कि कोई ना आपकी फेस वैल्यू बनती है, ना आपका वो एक इमेज सेट होता है। तो जब कोई ऐसा कंटेंट पकड़े ना जिसमें आपका फेस वैल्यू बने, तो फिर उसको यही फ़ायदा होता है कि 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल डिलीट करवा के अगले दिन बिस्मिल्लाह की तो वो चैनल भी 6 महीने में उस पे आ जाता है। तो ये एक फ़ायदा होता है। बाकी ये छोटे मोटे चक्का चलो लग गया, इस काम के लिए इकलौता चैनल रख लें। हाँ, इकलौता रख लें। हाँ, इकलौता रख लें। इधर आपने बस ये तजर्बे 2020 खेलना है। हाँ, 2020 खेलना है, इस काम के लिए इकलौता रख लें। हाँ, हमने भी रखे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, तजर्बे करने के लिए, जुगाड़ लगाने के लिए। हाँ जी। तो एक तो ये है कि क्विक रिस्पॉन्स जिन कंटेंट पे आता है जिस निश पे, उसकी लाइफ कम होती है। तो मेरे ख्याल से अगर लाइफ कम होगी तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। आपको वक्त तो लगा वीडियो बनाने में, बिल्कुल वही लगा। तो क्यों ना आप एक ऐसी वीडियो डिज़ाइन कर लें जिसमें वक्त तो लग रहा है लेकिन उसकी ज़िंदगी। अच्छा, यहाँ पे ना आपकी वो पहले वाली बात आ जाती है कि ये जब एवरग्रीन वीडियोस बनाएंगे ना, शुरू में इनमें व्यूज़ नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे ना। ये फिर टॉर्चर देंगे अपने आप को भी और अपने मेंटोर को भी। हाँ, कि यार तुसी गलत है कि सानू केड़े कम चला देता है। हाँ जी, ठीक है, व्यूज़ तो आ नहीं रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। ठीक है, और उसी के पैरेलल अगर उसके किसी दोस्त ने यही आपने जो भी बताया कि न्यूज़ के ऊपर बताया, तो वो उसका मिलियन में चला गया। हाँ, वो उसको मिलियन की खूबसूरती नज़र आ रही होगी, लेकिन आने वाले दिनों की देखिए, हम आपको माशाल्लाह से 8-10 साल हो गए, हमें भी कुछ थोड़ा बहुत टाइम हो गया, हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि कंटेंट जो जिसकी लाइफ बड़ी होती है ना, वो आपको सेलिब्रिटी बना देता है, आपको मिलियनर बना देता है, आपको हर चीज़ बना देता है। मजबूत दरख्त जितने भी होते हैं वो तनावर होने, बड़ा होने में वक्त लेते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी आम सी एक मिसाल है, लेकिन अगर कोई समझ सके तो मत घबराया करें। हमारे अपने चैनल्स पे बाज़ औक़ात इतने कम व्यूज़ आते हैं तो हमें लगता है, लेकिन हमें पता होता है कि हम अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात सर, जिस बंदे ने चैनल बनाते ही ना डॉलर्स का रोना शुरू कर दिया, ये बड़ा सख्त जुमला बोल रहा हूँ मैं, उसको डॉलर्स नहीं आते। जिस बंदे ने ये फोकस किया है ना कि मेरा कंटेंट लोग देखेंगे, खुश होंगे, मैं ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ, और वो लगन के साथ कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं मंजिल के ऊपर पहुँच जाता है। शफीक साहब ने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आपको दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, आप कर लेंगे। इनका एक बहुत बड़ा चैनल था, बहुत सारे लोग जानते भी हैं,
वो किसी वजह से जो है वो डिमोनेटाइज हुआ, तो फिर आपने दोबारा से करके रीगेन कर लिया चीज़ों को। शफीक भाई, यूट्यूब तो हमने बड़ा खेला, और शायद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम जब यूट्यूब पर डिस्कस कर रहे थे तो आपके और मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं कि हम कुछ टर्मिनोलॉजी जब बोल रहे थे तो लोगों को नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अगली पॉडकास्ट में चीज़ों को 1 बाय 1 एक्सपेंड कर लें। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में मज़ीद वजाहत चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट रहें, हम एक और पॉडकास्ट लेके आएंगे शफीक साहब के साथ, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फेसबुक की तरफ चलते हैं सर। फेसबुक और यूट्यूब में अर्निंग के हवाले से आपको क्या लगता है कि बेहतर मीडियम क्या है? अर्निंग के हवाले से फेसबुक ठीक है। अगर लेकिन पाकिस्तान में तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर अर्निंग के हवाले से बात की जाए, क्यों एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब व्यूज़ के कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो फेसबुक आपको कम पे करता है, लेकिन फेसबुक पे ऑडियंस इतनी ज़्यादा है कि वो बैलेंस कर जाता वो है। बैलेंस कर देता है। हाँ। अब पाकिस्तान में जिसको कुछ भी नहीं पता ना, उसको फेसबुक का पता है, हाँ, तो वो भी आपकी ऑडियंस में शामिल है। और मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन रेट भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है फेसबुक पे, बहुत ज़्यादा सजेशन आ रही है। और उसमें न्यू क्रिएटर का जो एल्गोरिदम है वो तो बहुत स्पीड में काम करता है। आप फ्रेश पेज बनाएं, उसके ऊपर एक रील अपलोड करें, थोड़ी सी एंगेज्ड हो, हाँ, वो यूँ निकलेगी। और जबकि यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्ट्स को हमने वैसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स जो हैं वो अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, वो भी एक अच्छी इंगेजमेंट पैदा करते हैं। फेसबुक अब मोनेटाइज कैसे कराएं पाकिस्तान के अंदर, ये भी बताएं ना, ये तो बड़ा मसला है। अच्छा, ये थोड़ी सी टेक्निकली बातें हैं, तो जिनके सर पे पड़ती है समरी दे देते हैं ताकि लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, ताकि जिनके सर पे पड़ी हुई है ना, उनको थोड़ा सा सोल्यूशन का एक रास्ता मिल जाए। 2 तरीके हैं कि पहला तरीका ये है कि आप किसी ऐसी कंट्री के अंदर जिस कंट्री में फेसबुक मोनेटाइजेशन अलाउ है, वहाँ पे कोई ऐसा ट्रस्टेड बंदा पकड़े जिस पे आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि थोड़े पैसे ना खाए कि ना थोड़े पैसे खाए ना थोड़ा पेज खाए। हाँ, दोनों चीज़ें। क्योंकि अब पहले तो ये होता था ना कि आपने बाहर की कंपनी का कंट्री का एडमिन कर दिया, काम चल जाता था। हाँ। अब आपने उसको फुल एक्सेस देनी है, वो आपको रिमूव करेगा। हाँ जी, बल्कि लोकेशन भी वही वाली ऐड करेगा जी, लोकेशन वो फिर आपको रिमूव भी करेगा, पे आउट भी अपना लगाएगा, देन जाके आपकी मोनेटाइजेशन एलिजिबल होगी। और इसमें शफीक साहब वो भी क्लियर कर दें कि कुछ लोग जो है वो वेरी फर्स्ट डे पे आउट लगा देते हैं। मेरे ख्याल से कितनी वीडियो तकरीबन अपलोड हो जाए उसके बाद पे आउट लगाएं, वरना वो पहले दिन ही पेज भेजते हैं और साथ ही अप्लाई कर देते हैं। ये एक अलग से रोला बन जाता है। हाँ, तो दूसरा इसके अंदर जो आसान तरीका है लेकिन रिस्की है, आसान है लेकिन रिस्की है, इसमें पेज उड़ भी जाते हैं, मसले आईडीज़ भी डिसेबल हो जाती हैं। रिकमेंड इतना मैं नहीं करूँगा इस चीज़ को, वो है RDP सर्वर्स। हाँ, RDP को मैनेज करना जो है वो बड़ा सेंसिटिव है। हाँ, और एक नए बंदे के लिए, आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। RDP सर्वर मतलब यहाँ पे बैठ के मैं कनाडा का या अमेरिका का सिस्टम PC एक्सेस कर रहा हूँ, उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है मैं एक ID बना लूँ तो वो अमेरिका की ID होगी, फिर उसके ऊपर मैं अपना पेज शिफ्ट कर दूँ, फिर वहाँ से मैं अपने आप को रिमूव करूँ, फिर पेमेंट मेथड अमेरिका का लगाऊँ, फिर वहाँ पे कोई बंदा हो जो वाकई वहाँ से रिसीव करे, तो ये थोड़ा सा एक टफ जॉब है। लेकिन फेसबुक को बेहतर है कि पाकिस्तान में लीगलाइज होने दें। अच्छा, ये बड़ी RDP के ऊपर मेरा एक और भी बड़ा कंसर्न है। अच्छा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है ऐसा ना होता हो। मुझे लगता है जब मैक सेम रहता है ना, तो IP आप चेंज भी करें तो कहीं ना कहीं जाके पकड़ा जाता है सर, क्योंकि मैक तो वही है ना आपका, उसी मैक के ऊपर आप लोकल IP भी लेके आ रहे हैं, उसी मैक के ऊपर RDP भी लॉगिन करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जाके ये इफेक्ट करता है। इसलिए भी शफीक साहब भी जो है वो रिकमेंड नहीं कर रहे। बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, चलें शायद हम अगर खुद को इस टाइम पे ये ऑनर दे दें एक्सपर्ट होने का तो हमारे लिए ये आसान है। हाँ, और हम देखें ना, हम जब RDP बाय करते हैं, हाँ, हम कम से कम 5 साल वाली RDP बाय करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ताकि वो 5 साल हमारे पास 5 साल हमारे पास रहे, तो हम इतना अफोर्ड भी कर सकते हैं। हाँ, तो फ्रेश यूजर के लिए अब फ्रेश यूजर जो है वो 1 महीने के लिए बेचारा परचेज करेगा, और उसको चलाना भी टेक्निकल तरीका था। हाँ, महीने बाद RDP गई तो उसके अंदर जो ID थी वो भी गई, पेज भी गया, फिर तो इसका बेहतरीन हल जो है वो जो सोल्यूशन नंबर 1 आपने दिया कि आपका कोई बहुत ही अजीज जो है वो उस कंट्री में मौजूद हो जहाँ पे मोनेटाइजेशन अलाउ करता है, उस कंट्री के अंदर जाके हम जो है वो उसको पेज को दे दें और पैसे भी उसके पास आते रहें और वो वीडियो। अच्छा, उसको इतना सियाना होना भी ज़रूरी है
ये भी ज़रा वाजे कर दें कि वीडियो अपलोड करना आती हो उसको, और थोड़ा बहुत फेसबुक का नॉलेज, मतलब वीडियोस के बारे में, टैग्स के हल्का फुल्का नॉलेज हो, बाकी तो बंदा फिर रिमोटली गाइड कर सकता है। तो यही एक तरीका है। और आखिर में जो आपने सजेस्ट किया है कि इंतज़ार करें पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन शायद, क्योंकि अब मेरे ख्याल से बहुत सारे जगहों के ऊपर फेसबुक का यूज़र बहुत ज़्यादा हो गया बहुत पाकिस्तान ज़्यादा सर। पाकिस्तान में अब ज़्यादातर आप देखें कि जो फ़नी कंटेंट और ये व्लॉगर्स जो हैं, हाँ। ये फेसबुक को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि और ऑडियंस है। बिलखसूस रिमोट एरिया का जो क्रिएटर है, हाँ, आप उसको देखिए, और अब हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन वो मेरे गांव के हैं। आपके मेरे गांव के हैं। अच्छा उनके एडसेंस का मसला मेरे हाथ से हल हुआ है। अच्छा ज़बरदस्त। चले जी, तो इस क्रिएटर बनने की वजह ही होती है, और शायद ये यूट्यूब के लिए भी शायद यही क्राइटेरिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिस के मसले हैं, एक अलग डिस्कशन है, हम किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। शफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने कम वक्त में जितना जामे तरीके से आपने गाइड किया है, शायद ही कोई और कर सकता। और मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल होता है किसी को समझाना कम वक्त में, और लोगों की हेल्प भी करनी होती है आपने। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज हमने ज़ेर बहस लाई हैं, नए क्रिएटर के लिए भी, कंटेंट के हवाले से भी, और बहुत सारी चीज़ें। तो इससे रेलेवेंट बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में जन्म ले लेंगे, नए नए सवालात आएंगे। अब हम ये छोड़ देते हैं अगली पॉडकास्ट को इस चीज़ के ऊपर कि कमेंट्स में जो सवालात आएंगे, ठीक है, वो हम लोगों के सवालात दोबारा आपके सामने लेके आएंगे, और फिर आप उनको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। आज के लिए जितना कुछ हम कर सकते थे, शफीक साहब से पूछ सकते थे, और ये वाकई इनका टाइम बड़ा कीमती होता है, बावजूद इसके इन्होंने हमें वक्त दिया, और आप लोगों के लिए आपकी मोहब्बत है, आप हमें जब भी बुलाएंगे हम आएंगे। सर, आपका शुक्रिया। शफीक जाफरी को और मुझे इजाज़त दें, अगली पॉडकास्ट में आपके ही सवालात के जवाबात लेके हम फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।